अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपने पुराने कर्म फरमा जनाब मुहतरम डॉक्टर अब्दुल खालिक सलफी साहब की दावत पर आपके इस गांव में आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। और आने के बाद ये पता चला कि 2013 या 14 में एक मरतबा और भी मैंने कहा। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। मुझसे पहले आप सीरतुन नबी के मौजू पर एक मुदल्लल खिताब समाअत फरमा रहे थे और मेरे बाद हमारी जमात के मारूफ खतीब शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आप समाअत करें। मुझे मौजू मिला है इस्लाह मुआशरा। मुआशरे की इस्लाह कैसे की जाए, समाज को सुधारा कैसे जाए, सोसाइटी के बिगाड़ को खत्म कैसे किया।
जाहिर है कि जब हम किसी चीज में पाई जाने वाली खराबियों को दूर करते हैं तो पहले हम टारगेट करते हैं उन खराबियों को जो मेजर है, जो बड़ी। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर के यहां गए, आपको सर्दी जुकाम भी है, पेट में दर्द भी है और अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी है, तो जाहिर है कि एक माहिर डॉक्टर पहले आपकी बड़ी बीमारी का इलाज करे, जो आपकी जिंदगी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जान के लिए ज्यादा अहम है। जब हम मुआशरे की इस्लाह की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुआशरे के दो तबके ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। एक नौजवानों का तबका है, एक औरतों का तबका है। अगर नौजवानों की इस्लाह हो जाए और औरतों की इस्लाह हो जाए तो समाज तो 90% खुद ही दुरुस्त हो जाए। समाज की तमाम बुराइयों और बिगाड़ के का केंद्र यही दोनों तबके, उसका सेंटर यही दोनों है, औरतें और नौजवान। तो पहले हम नौजवानों के ऊपर कुछ बातें रखेंगे, फिर हम औरतों पर बात करेंगे। नौजवान किसी भी सोसाइटी और समाज का सबसे कीमती हिस्सा होता है। किसी समाज को अगर बर्बाद करना हो, उसके नौजवानों को बर्बाद करना, और किसी समाज को अगर मुफीद बनाना है, कारामत बनाना है, नौजवानों को मुफीद बनाना। इसीलिए हमारी शरीयत ने नौजवानों को खास तौर से टारगेट किया है, नौजवानों के मुताबिक डायरेक्शंस दी है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों के जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा फना, ऐ मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां पुराना किया, तेरी जवानी कहां गुजरी, कैसी गुजरी जवानी का तू हिसाब। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में हो रहा है। सारी जिंदगी में जवानी भी शामिल है, बुढ़ापा भी शामिल है, मगर हमारी जिंदगी में 15-16 साल से लेकर के 40 साल तक का जो पीरियड है, जो जवानी का दौर है, जो ताकत का दौर है, जो एनर्जी का दौर है, जो कुछ कर गुजरने का दौर है, उस दौर के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन अलग से सवाल करेगा। वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने जवानी को कहां गुजारा। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तीसरा सवाल किया जाएगा वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल किया जाएगा वफीमा अनफक़हु, तूने माल कहां पर खर्च किया। और 5वां सवाल किया जाएगा वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था। ये 5 सवालों का जवाब सबको देना है। मेरे नौजवानों, आप इस हदीस से अंदाजा लगाइए कि नौजवानों की इस्लाम में कितनी है। जुमा का दिन आता है, सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया। अल्लाह के कुछ बंदे अपने घरों को छोड़कर, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़कर, अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ की गुफा में चले गए। कुरान करीम अल्लाह के उन जियाले बंदों का तज़किरा करता है तो कुरान क्या कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। अपने माँ बाप का घर छोड़ करके,
अपने शहर को, अपनी बस्ती को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाकर अपने दीन को बचाने वाले, अपने ईमान को बचाने वाले ये अल्लाह के नेक बंदे नौजवान थे, ये यंग लोग थे, ये नौजवान थे, ये 18-20 साल के लड़के थे, नौजवान। और कुरान करीम हाईलाइट करता है इस बात को कि वो नौजवान। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों पर बहुत तवज्जो देते थे, बहुत ध्यान देते थे। नौजवानों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। आप नौजवानों के सामने ऐसी बातें करते थे जो उनके मिजाज के मुताबिक हो, नौजवानों के जज्बात का ख्याल करते थे, नौजवानों की जरूरतों का ख्याल करते थे। लड़का लड़की जब जवान हो जाए, शादी उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा मामला होती है। शादी करना, निकाह करना उनकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों को खिताब करके फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। फइन्नहु अक़स्सु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। इसलिए कि निकाह करने से इंसान की आंखें झुक जाएंगी और इंसान की शर्मगाह महफूज हो जाएगी। तो नौजवानों, आपकी इस्लाह ज़रा। अब आइए जरा हम उन चंद कमजोरियों को देखें जो हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है। उन बुराइयों को जरा हम टारगेट करें, उन बुराइयों पर हम फोकस करें जो बुराइयां हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती। उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बुराई वो हमारे बहुत सारे नौजवानों का ईमान और अकीदे के मामले में कमजोर हो जाए। कितने हमारे नौजवान साथी हैं, उनको तौहीद का मतलब भी नहीं मालूम। वो जबान से क्या बोल रहे हैं, किसके आगे सर झुका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। पांचों टाइम की नमाज में वो बार बार अल्लाह के सामने इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, इबादत हम तेरी ही करते हैं और मदद तुझी से मांगते हैं। लेकिन नमाज के बाद उनकी पेशानी गैरुल्लाह के दर पर भी झुक जाती है। वो गैरुल्लाह के नारे भी लगाने लगते हैं, वो गैरुल्लाह के त्योहारों में शामिल भी हो जाते हैं, वो शिरकिया त्योहारों में शामिल भी हो जाते हैं। कितनी नौजवान लड़कियां हैं, प्यार और मोहब्बत के नाम पे बड़ी आसानी से उनको ट्रैप किया जाता है और इस्लाम को छोड़ करके वो नौजवान लड़कियां मुर्तद हो जाती हैं, शिर्क का रास्ता अपना लेती हैं, कुफ्र का रास्ता अपना लेती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, एक मोमिन की सबसे बड़ी दौलत तो तौहीद होती है। हो सकता है दुनिया में इस नेमत का एहसास सबको न हो, लेकिन आखिरत में पता चलेगा ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में चले जाएंगे, जो शिर्क की हालत में चले जाएंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, उनका सोना अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। ज़मीन भर के सोना भी आप लेके आ जाए, तौहीद का मोल और तौहीद की वैल्यू आप नहीं पा सकते। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हिदायत की नेमत से नवाजा, तूने तौहीद की नेमत से नवाजा। ऐ अल्लाह, हमारे बस में नहीं था, हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारी औकात में नहीं था कि हम तेरी तौफीक के बगैर हिदायत पा लेते। ऐ अल्लाह, तूने हिदायत बख्शी, तब हमको हिदायत। हमें तौहीद की दौलत बैठे बिठाए नहीं, इसलिए हमें इस तौहीद की कदर नहीं है। मरते तब तक इस तौहीद की हिफाजत करो मेरे। अल्लाह कुरान में बार-बार ऐलान करता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा और शिर्क की हालत में मर जाएगा, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मानेगा, गरीब नवाज मानेगा, गौसे आज़म मानेगा,
दस्तगीर मानेगा, अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे जाके पेशानी को झुकाएगा। कान खोल करके सुन ले, अल्लाह कहता है वो मुशरिक है जो शिर्क की हालत में मरा है और उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। और बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारा जाता है, आज तो अपने मुल्क में हम देखते हैं, वल्लाह शायद हमारी नजर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी बात कि अल्लाह की धरती पर रहकर, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांस लेकर, अल्लाह का दिया रिस्क खाकर इंसान उसी अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह का दर्जा किसी जानवर को देता है, अल्लाह का दर्जा शर्मगाह को देता है, अल्लाह का दर्जा पत्थर को देता है, अल्लाह का दर्जा किसी हैवान को, किसी पेड़ को, किसी दर्द को देता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान हमें बार बार शिर्क की हकीकत बयान करता है और गैरुल्लाह जिनको अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है उनकी औकात और उनकी हकीकत भी बताता है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। ऐ मुशरिकों, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं है, वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है वो झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम। वो तुम पुकारते रहो, वो तुम्हारी पुकार को सुनने की ताकत नहीं रखते, और अगर सुन ले तो तुम्हारी बात का जवाब देने की ताकत नहीं रखते। सूरह हज में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास दुरिबा मसलन फस्तमिऊ लह इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा। ऐ लोगों, गौर से सुनो, अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है। तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लह, वो सब मिल करके एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। वही यसलुहुम ज़ुबाबु शैया, और मक्खी अगर उनके खाने पीने की कोई चीज लेके भाग जाए, ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु, तो मक्खी से वो चीज छीनने की ताकत नहीं रखते। ये शिर्क की हकीकत अल्लाह ने कुरान में बताया। इसलिए अपने नौजवान साथियों से मैं कह रहा हूं, अपने दामन को शिर्क से बचाओ, तौहीद की हिफाजत करो, और इस गलतफहमी में मत रहो कि हम तो मुसलमान हैं, हम कभी शिर्क नहीं कर सकते, हम शिर्क प्रूफ हो गए। नबी अकरम ने इसकी भी पेशेनगोई की थी। आपने फरमाया था, ला तक़ूमु साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता यअबुदुल अवतान। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे और शिर्क नहीं करने लगेंगे, बुत परस्ती नहीं करने लगेंगे। कहीं खुल्लम खुल्ला बुत परस्ती हो रही है, कहीं कब्रों पर सजदा हो रहा है, कहीं पेड़ के आगे सजदा हो रहा है, कहीं किसी दरख्त के आगे धागा बांधा जा रहा है, कहीं ताला बांधा जा रहा है, कहीं घंटी की इबादत हो रही है। अलग अलग तरीके से मेरे प्यारे साथियों, आज इस्लाम का नाम लेने वाला और कलमा पढ़ने वाला भी शिर्क की दलदल में फंसा जा रहा है। और मौलाना हाली ने बड़ा सच्चा नक्शा खींचा था, 100 साल पहले उन्होंने कहा था, मगर आज भी उनकी बात बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती है। उन्होंने कहा था, करे गैर दर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में मांगे करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशाना है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े नहीं मान। मुसलमान ये समझता है कि साहब उसका ईमान तो बिल्कुल शिर्क प्रूफ है, वो कुछ भी करे वो शिर्क नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जो काम यहूद और नसारा करे, जो काम कुफार और मुशरिकीन करे, वही काम अगर हम करेंगे तो अल्लाह का उसूल जो उनके लिए भी उसूल हमारे। नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी फराक, दीन की नॉलेज नहीं है, दुनिया की बहुत नॉलेज है, पॉलिटिक्स पर बात कर लो बड़ी मालूमात है उनके पास, बिजनेस की बातें कर लो बड़ी मालूमात उनके पास,
लेकिन दीन के बारे में कोई सवाल करो नौजवानों के पास न तो दीन का इल्म है न वो इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुरान कहता है यालमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं उनके पास दुनिया की बहुत नॉलेज होती है मगर आखिरत के मामले में बिल्कुल जीरो होते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि बाद में इतने जीनियस होते हैं कि अपने उंगली के नाखून पे रख के वजन बता देते हैं सोने के सिक्के का कितना वजन है, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर उनको नहीं होता। 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इस काबिल भी नहीं है कि बाप के मरने के बाद जनाजे की नमाज में खड़े होकर के बाप के मरने के बाद अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआएं कर सके, जनाजे की नमाज की दुआएं करें। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है, ये सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है। हमारे समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो दीन की बेसिक नॉलेज से दूर है, तौहीद को नहीं जानता, ईमान को नहीं जानता, शिर्क को नहीं जानता, कौन सी चीजें तौहीद को बर्बाद कर देती है नहीं जानता, वज़ू का तरीका नहीं जानता, गुस्ल का तरीका नहीं जानता, नमाज की बेसिक चीजें नहीं जानता। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। दीन का बेसिक इल्म हासिल करना हर मुसलमान के इल्म दीन की बात है। हमारे मुसलमान नौजवानों के अंदर एक मसला और है, जिंदगी का कोई टारगेट नहीं है, एक ही टारगेट है पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। आजादी है, घूमने की आजादी है, फिरने की आजादी है, खाने की आजादी है, जो चाहे कर लो, जो चाहे खा लो। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आप मुसलमान हैं और मुसलमान आजाद नहीं होता है, मुसलमान अल्लाह की मर्जी का पाबंद होता है। अल्लाह ने आपको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदों, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारें। ये खाना, कमाना, एंजॉय करना ठीक है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, मगर ये मकसद नहीं, पर्पस ऑफ द लाइफ, ये एम ऑफ द लाइफ, ये टारगेट ऑफ द लाइफ नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना होना चाहिए। कुरान का 14वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक दिन ऐसा भी आएगा, ये काफिर लोग तमन्ना करेंगे, आरज़ू करेंगे, काश हम मुसलमान होते। अल्लाह फरमाता है ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। ऐ नबी, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनका काम खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, लंबे लंबे प्लान बनाना है। इनको अपने अमल की हकीकत कभी पता चल जाए। जिंदगी इतनी हकीकत नहीं है मेरे साथ, ये जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है। कोशिश करो जिंदगी का एक एक पल अल्लाह की रजा के लिए गुजारो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इक़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। व सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने से पहले। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की वैल्यू को समझो अपने बिजी होने से पहले। व हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो मरने से पहले। जिंदगी को मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारे नौजवानों में एक और लड़ाई बहुत तेजी से प्रमोट हो रही है, फैल रही है, बढ़ रही है और बहुत बड़ा किरदार उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे नौजवानों को बड़ी तेजी से ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है। आप
तसव्वुर नहीं कर सकते। इंतहाई कम उम्र की लड़कियां और इंतहाई कम उम्र के लड़के जो अभी क्लास 8-9 के स्टूडेंट हैं, जवानी की दहलीज पर जिन्होंने कदम रखा है, आज सोशल मीडिया ने ऐसे कम उम्र के नौजवानों को भी ज़िना के गड्ढे में डाल दिया। मैं समाज की कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूं, समाज का आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं, मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि समाज की बदकारी और ज़िनाकारी समाज में किस हद तक फैला। हालात ये है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाखों की तादाद में ऐसी आईडीज मौजूद हैं जिन आईडीज में कोई कंटेंट नहीं है, दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय वल्गैरिटी के, नंगेपन के और यानियत के। उसमें औरतें अपना जिस्म दिखा रही हैं और अफसोस की बात यह है कि उन लड़कियों और औरतों में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। ज़िना के अड्डे आबाद हैं मुसलमान लड़कों लड़कियों से। त्योहारों के मौके पर आप देख लें, तफरी गांव में, पार्कों में, रेस्टोरेंट्स में बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान लड़कियां आपको गैर मुस्लिम लड़कों के साथ सरेआम घूमती हुई, गुलछर्रे उड़ाती हुई और मौज मस्ती करती हुई नजर आती है। न ईमान की कोई गैरत है, न बाप की गैरत का कोई एहसास है, न अपने पर्दे की गैरत का कोई एहसास। मेरी माँ और बहनों, जब घर से पर्दे में निकला करो तो याद रखो, ये पर्दा, ये नकाब, ये बुर्का, ये एक तहजीब की अलामत है, एक कल्चर की अलामत है। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये मुसलमान औरत की निशानी है। ये इस्लाम को इंडिकेट करता है, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। अल्लाह के रास्ते जब नकाब में निकला करो तो अपनी एक हरकत पर नजर रखा करो, तुम्हारी हरकतों से इस्लाम बदनाम होता है। समाज कहां जा रहा है? कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इसी ज़िना को रोकने के लिए कुरान ने औरत को जब वो घर से बाहर निकले तो फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, खबरदार औरत अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करे, अपने शरीर का कोई अंग प्रदर्शन न करे, अपने जिस्म की का कोई हिस्सा नुमाया न करे। अब तो हालात ये हो गए, बॉलीवुड की हीरोइनों ने वल्गैरिटी को इतना बढ़ावा दे दिया कि किसी ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि अब वो दौर आ गया है कि प्राइवेट पार्ट, एक औरत की बॉडी का प्राइवेट पार्ट सिर्फ उसकी किडनी और लीवर बचा है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा प्राइवेट पार्ट नहीं। हम तो उस दौर में रहने की बात। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने क्यों पर्दे का हुक्म दिया है औरत को? कुरान ने क्यों एक औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बताया? वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपने दुपट्टों को अपने गले बांध के रखा करो, बगैर दुपट्टे के न निकला करो, बगैर नकाब के न निकला करो। अपने घर में अपने महरम के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने भी अपना दुपट्टा अपने गले बांध के रखा करो। और आपको एक बात बताऊं, जन्नत की जो औरतें होंगी, अल्लाह, जन्नत की हूरों का लोग मजाक उड़ाते हैं, हूरों पर फिल्में बन रही, माफ करना, जन्नत की हूरें हमारा ईमान और अकीदे का हिस्सा है। हमारा अकीदा, हमारा ईमान है कि जन्नत के बारे में जो कुछ बताया गया कुरान और हदीस में वो मिलेगा। और जिस तरीके से दुनिया में मर्द को एक औरत की जरूरत है, औरत को एक मर्द की जरूरत है, दोनों जेंडर को अपनी जिन्स से मुखालिफ की जरूरत है, अल्लाह ताला ने जरूरत का ख्याल जन्नत में भी रखा है। और जन्नत में मर्द और औरत दोनों को उनके जोड़े मिलेंगे और ये नेचुरल बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलौ अन्न इम्राअतन मिन अहलिल जन्नति तलअत इलल अर्दी, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक दे, अगर जन्नत की कोई हूर दुनिया की तरफ झांक दे, लमलअत मा बैनहुमा रिहा, तो उसकी खुशबू से जमीन आसमान भर जाएंगे, उसकी खुशबू से जमीन भर जाएगी, उसकी खुशबू से आसमान भर जाएगा। वला नसीबुहा अला रासिहा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत की औरत के सर का दुपट्टा दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। पता ये चला कि जन्नत की औरतें भी मिनी स्कर्ट पहनने वाली, जीन्स और टॉप पहनने
वाली नहीं होगी, उनके सर पर भी दुपट्टा होगा। ऐ दुनिया में अपने सर पे दुपट्टा रखने वाली मेरी बहनों, तुम काबिल मुबारकबाद हो कि तुमने वो ड्रेस अपनाया है जो जन्नती औरतों का ड्रेस। इसी ज़िना को रोकने के लिए इस्लाम ने लिमिट कायम की, महरम की है। कुरान के चौथे पारे की आखिरी आयत देखिए, कौन कौन सी औरतें हैं जो तुम्हारे लिए हराम है, जिनसे तुम शादी नहीं कर सकते। माँ से शादी नहीं कर सकते, बहन से नहीं कर सकते, बेटी से नहीं कर सकते, भांजी से नहीं कर सकते, फूफी से नहीं कर सकते। पूरी लिस्ट बता दें। क्यों बयान? ये बताने के लिए बयान की कि ये वो औरतें हैं जो तुम्हारे लिए महरम है। अभी इनके अलावा जो औरतें गैर महरम हैं, उनसे और तुमसे पर्दा होना चाहिए। जीजा और साली के बीच में पर्दा होना चाहिए, देवर और भाभी के बीच में पर्दा। कितने घर तबाह हैं आज, कितने परिवार तबाह हैं आज इसी बेपर्दगी और बेहयाई। ये घर के अंदर की जो बेहयाई है, घर के बाहर तो औरत नकाब में निकलती है, घर के बाहर तो पर्दे में निकलती है, मगर घर के अंदर महरम और गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। चचा के लड़कों से, खाला के लड़कों से, मामू के लड़के से कोई पर्दा नहीं है। पूरे घर का माहौल खराब है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। ज़िना से रोकने के लिए इस्लाम ने ये लिमिट कायम की है। ये अल्लाह ताला ने बॉर्डर कायम की है, इसको क्रॉस करोगे तो ज़िना साबित। और आगे नौजवानों को एक और चीज ने बहुत बर्बाद किया है, और वो चीज है दुनिया परस्ती। दुनिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कि आखिरत को भूल जाना। कुरान कहीं आपसे ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, लेकिन कुरान आपसे ये कहता है बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक फरमाते हैं, हजरत उमर के पोते सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ करने के लिए हरम में आते हैं। जैसे ही वो तवाफ करने के लिए हरम में आते हैं, हजरत उमर के पोते हैं, लोग एहतराम से उनसे मुसाफा करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। उस वक्त तवाफ करने वालों में खलीफा वक्त भी शामिल था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी शामिल था। लोगों से पूछा उसने, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने पूछा ये कौन है जिनसे लोग बहुत एहतराम से मुसाफा करने, मुलाकात कर रहे हैं। लोगों ने कहा हजरत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला। हिशाम बिन अब्दुल मलिक सालिम बिन अब्दुल्ला के पास आया, ऐ सालिम, ऐ हजरत उमर के पोते, मैं इस दौर का बादशाह हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। अगर आपको मुझसे कोई हाजत, कोई जरूरत हो, सल्ली हाजत तो आप मुझसे मांग लीजिए। हजरत सालिम ने कहा अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, अल्लाह के घर में अल्लाह के सिवा किसी और के सामने अपनी हाजत पेश करूँ, मुझे शर्म आती है। अल्लाह के सिवा किसी और से अपनी कोई फरियाद रखो, मुझे शर्म आती है। इतना कहते हजरत सालिम तवाफ करने लगे। कंटिन्यू जब तवाफ उन्होंने कंप्लीट कर लिया और हरम के बाहर निकले, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने हाथ पकड़ा, कहा है सालिम, अब तो आप हरम से बाहर निकल गए, मस्जिद हराम से बाहर निकल गए, सल्ली हाजतन, अब कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, कोई चीज अगर आपको चाहिए तो मुझसे मांगो। हजरत सालिम ने पूछा ये बताओ अमीरुल मोमिनीन कि मैं तुमसे दुनिया की कोई चीज मांगू या आखिरत की कोई चीज? कहा कि ऐसा आखिरत की कोई चीज तो देने की मैं ताकत नहीं रखता, हाँ दुनिया की कोई चीज अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं। हजरत सालिम ने फरमाया मा सअलतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा फकैफ मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैंने तो दुनिया का सवाल दुनिया के मालिक से भी नहीं किया, मैंने तो अल्लाह से भी दुनिया नहीं मांगी, और तू तो दुनिया का मालिक भी नहीं है, मैं तुझसे दुनिया क्यों मांगू, मुझे तुझसे दुनिया नहीं मांगना है। ये हमारे असलाफ थे, ये हजरत उमर के पोते थे, उनका ये नजरिया था। मेरे प्यारे साथियों, आज हम और आप काम करें, कुरान हमें बार बार वार्निंग देता है कि ऐ मेरे बंदो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, दुनिया से दिल न लगाना, दुनिया बहुत बेवफा है, दुनिया बहुत धोखेबाज है, दुनिया तुमसे दगा करके चली जाए।
बेंगलोर के आलिम दीन मौलाना अब्दुल कदीर वली साहब बयान करते हैं, उम्रा करने के लिए मक्का गए, मदीना के सफर पे रवाना हुए, मस्जिद नबी में पहुंचे, मदीना के एक शेख से मुलाकात। हिंदुस्तान के कई उलमा, 4-5 उलमा वहां पहुंचे हुए थे। मदीना के शेख ने वहां जितने उलमा बैठे थे सबसे उनका नाम पूछा, नाम के साथ साथ बाप का नाम पूछा, बाप के नाम के साथ साथ दादा का नाम पूछा, दादा के नाम के साथ परदादा का नाम पूछा। सारे लोगों ने दादा तक को बताया, कुछ लोगों ने दादा के ऊपर परदादा का नाम भी बताया, उसके ऊपर का नाम 5 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही बता पाए, बाकी लोगों के पास जवाब नहीं। मदीना के शेख ने जब ये देखा कि 5 लोगों में से 3 लोग ऐसे जो अपने दादा के दादा का नाम भी नहीं जानते, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कहा है, मेरे साथियों, जिस दुनिया को कमाने के लिए हम परेशान रहते हैं, हलाल और हराम एक कर देते हैं, जिस औलाद के लिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम खड़ी करते हैं, हमारी आने वाली नस्लें हमारा नाम तक नहीं जानेगी, वो हमारा नाम तक याद नहीं रखेगी, जिस नस्ल के लिए, जिस औलाद के लिए आप अल्लाह को भूल जाते हैं, हलाल और हराम को भूल जाते हैं, वो नस्लें आपका नाम तक याद। मेरे नौजवान साथियों, दुनिया परस्ती के फितने से अपने काम को बचा लो। ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत के बारे में फितने से डरा करते थे। आपने फरमाया, मन फज़रा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। ऐ मेरे सहाबा, मुझे डर इसी बात का है, कहीं दुनिया तुम्हारे लिए कुशादा न कर दी जाए, कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की मुसीबत में तुम न पड़ जाओ, कहीं दुनिया के लिए तुम लड़ने मरने मारने के लिए तैयार। एक और नौजवानों ने बिगाड़ बड़ी तेजी से पनप रहा है, और वो है नशे का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, सिगरेट का इस्तेमाल, वो तमाम चीजें चाहे वो छोटी मात्रा में इस्तेमाल की जाए तब नशा आवर होती है, चाहे ज्यादा इस्तेमाल की जाए तब नशा आवर होती है। हर वो चीज जिसमें नशा है, या हर वो चीज जो सेहत को खराब करती है, मेरे प्यारे साथियों, वो हराम। जब शराब के बारे में कुरान की आयत नाज़िल हुई सूरह माइदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, ये शराब, ये जुआ, ये पासे के तीर और ये गल्ला के आस्ताने, ये गद्दे काम है, शैतान के काम है, फज्तनिबूहु, इनसे बचो लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम तभी कामयाब हो सकते हो। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, सहाबा-ए-किराम ने अपने अपने घरों से शराब के मटके निकाल के फेंक दिए, शराब के बर्तन निकाल के फेंक दिए। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं अपने बाप अबू तलहा के साथ बैठा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ था, शराब रखी हुई थी, जब किसी ने आकर के कुरान की आयत सुनाई, मेरे बाप ने मुझको हुक्म दिया, जाओ शराब को मदीना की गली में जाके बहा दो। कहते जब मैं शराब को बहाने गया हूँ, फजरत फी सककिल मदीना, मैंने देखा मदीना की गलियों में शराब पानी की तरह बह रही है। सहाबा-ए-किराम ने शराब को फेंक दिया। आज वो शराब जो उम्मुल खबाइस है, जो बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े क्राइम शराब के नशे की हालत में होते हैं। आज अफसोस की बात है, मुसलमान वो शराब भी इस्तेमाल करता है, नौजवान नशे का भी शिकार है। मेरे प्यारे साथियों, नशे की लानत से निकलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान दुनिया में नशे वाली चीज पिएगा, अल्लाह ने वादा कर रखा है अयस्क़ियहु मिन तीनतिल खबाल, कि अल्लाह ताला शराबी इंसान को, नशा करने वाले इंसान को अल्लाह ताला तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, तीनतुल खबाल क्या होता है? आपने फरमाया, अरक़ु अहलिन नार और उसाक़ु अहलिन नार, जहन्नमियों का पसीना या जहन्नमियों का पीप और मवाद उनको पिलाएगा। नौजवानों के अंदर दिन ब दिन बेहयाई भी बहुत ज्यादा फैल रही है। हराम रिलेशनशिप बड़ी तेजी से परवान चल रही है। एक जमाना था, अगर पूरे गांव में किसी के बारे में ये बात मालूम हो जाए कि उसका किसी से नाजायज रिश्ता है, पूरा गांव उसको कुर्सियों पर थूका करता था। आज हराम रिलेशनशिप फैशन बनती चली जा रही है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, याद
याद रखो आप मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, याद रखो हमारे दीन का अखलाक, हमारे दीन की एक खासियत हया भी है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हया वाले थे। हदीस में आता है अल्लाह के नबी कान अशद्द हया मिन नज़राई फी खिदिहा, कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्म हया करने वाले अल्लाह के नबी थे। और आपने ये भी फरमाया है कि जिस दिल से ईमान, जिस दिल से हया निकल जाती है उस दिल से ईमान की अल हया वल ईमान कुरना जमिया, हया और ईमान का बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर ईमान निकलता है तो हया निकलती है, हया निकलती है तो ईमान। नौजवानों के अंदर एक और बुराई हम देखते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल। अल्लाह ने मजबूत शरीर दे दिया, ताकतवर बना दिया, तो जरा सी कोई बात हुई फौरन लड़ने लगे, मरने लगे, मारने लगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको ताकतवर बनाया है, अपनी ताकत का मिसयूज न करना, अपनी ताकत को किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल न करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-मुमिनु क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले में। ताकतवर बनो मगर याद रखो अपनी ताकत का मिसयूज न करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद हमेशा करना, वो जालिम हो तब भी मदद करना, मजलूम हो तब भी मदद करना। आपका भाई अगर जालिम है उसका हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करना, अपने भाई को ताकत का मिसयूज करने न देना। एक और हमारे और वो है इश्क और मोहब्बत का खुदा। फला को फला से इश्क हो गया, फला को फला से मोहब्बत हो गई, और ये मोहब्बत ये बेसर पैर की मोहब्बत। अभी एक कांड चल रहा है हमारे यूपी का, बात पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हो रहा है। एक औरत जिसका शौहर फौज में काम करता था, वो किसी गैर मर्द के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करती है, सो कॉल्ड मोहब्बत, और अपने महबूब के साथ मिल करके अपने शौहर का कत्ल करती है, और कत्ल करने के बाद अपने शौहर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरती है, सीमेंट से उसको पैक करती है, और अपने शौहर के साथ शिमला और मनाली घूमने निकल, अपने महबूब के साथ घूमने निकल। ये मोहब्बत नहीं है, ये हवस है, ये लश्क है, ये वासना है, जो समाज को बर्बाद कर रही है। इस्लाम में मोहब्बत का एक ही तस्वीर है और वो निकाह है। इस्लाम में मोहब्बत वो है जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, जिसका ऐलान किया जाता है, जिस मोहब्बत को छुपाया नहीं जाता, जिस मोहब्बत को छुपाया नहीं जाता। कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारे जोड़े बनाए, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। ये जो निकाह के जरिए मोहब्बत पैदा होती है, ये मोहब्बत अल्लाह ताला की पैदा की हुई मोहब्बत है। और इश्क और मोहब्बत के नाम पे जो हराम रिश्ते सोसाइटी में चल रहे हैं, माफ करना मेरे प्यारे साथियों, उसकी इस्लाह को नौजवानों में एक और खराबी हम देखते हैं, टाइम को बर्बाद करना, वक्त को बर्बाद करना। आईपीएल का मैच चल रहा है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ करके मैच देखना, फेसबुक के रील्स के पीछे टाइम बर्बाद करना, यूट्यूब के शॉर्ट के पीछे टाइम बर्बाद करना। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे कीमती चीज इंसान का वक्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नेमतान मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते। दो नेमतों के बारे में अक्सर लोग धोखे में पड़े हैं। अस्सिहत वल फराग, एक तंदुरुस्ती की नेमत है, दूसरे टाइम की नेमत है। आज तंदुरुस्ती है, कल नहीं रहेगी, आज टाइम है, कल आपके पास नहीं रहेगा। अपने टाइम का बिल्कुल सही इस्तेमाल करो, टाइम को बर्बाद करो। नौजवानों में एक और खराबी, हराम तरीके से पैसा कमाना, जुए के जरिए पैसा कमाना, सट्टे के जरिए से पैसा कमाना, सूद और ब्याज के जरिए पैसा कमाना। याद रखो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, हराम तरीके से जो पैसा आपके घर में आएगा, वो पैसा
यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदका, अल्लाह फरमाता है हम सूद और ब्याज को मिटा देते हैं और सदका और खैरात को बढ़ा देते हैं। अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, बड़ी तेजी से नौजवानों ने वो ड्रीम 11 और फला ऐप के जरिए सट्टेबाजी, एक एक मैच, एक एक बॉल, एक एक ओवर पर सट्टेबाजी हो रही है। खबरदार मेरे नौजवान साथियों, इस हराम कमाई से अपने दाम को बचा के रखना। आज कितने घर तबाह हो चुके हैं इस जुए और सट्टे की लत की वजह से। पूरा परिवार तबाह है, पूरा घर तबाह है, अपने घर में इस बुराई को तबाह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मान ला युबालिल मरउ इलैना फज़लमा, एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा लोग परवाह नहीं करेंगे माल हलाल तरीके से कमा रहे हैं हराम तरीके से। तो ये होगी नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली चलन बुराई। अब आ जाइए तस्वीर का दूसरा रुख, हमारी माएं बहनें भी बैठी हैं, खवातीन के अंदर पाई जाने वाली चलन बुराइयां, ताकि वो भी अपनी इस्लाह। खवातीन के अंदर सबसे पहली चीज जिसकी तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया था कि दो चीजें ऐसी होगी जो औरत को जहन्नम में ले जाएगी। आपने जब फरमाया मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा है, अरे औरतों सदका किया करो। एक औरत ने सवाल किया अल्लाह के नबी आपने जहन्नम में औरतों को क्यों ज्यादा देखा है? आपने फरमाया तुक्सिरनल्लाह व तकफुरनल अशीर, अपनी ज़बान पर कंट्रोल तुमको कम होता है और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। आज माफ कीजिए हमारे घरों में पाकिस्तानी सीरियल देखे जाते हैं और हम लोग बड़े मुंबई होते हैं हमारे घर की औरतें सीरियल देखे। ये सीरियल हमारे घर की औरतों को बेहया बना रहे हैं। ये सीरियल समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दे रहे हैं। एक शादीशुदा औरत अपने शौहर के साथ कैसे बेवफाई करे, एक बहू अपनी सास के साथ कैसे बदतमीजी करे, एक ननद अपनी भाभी के साथ कैसे बदतमीजी करे, इस सीरियल के पैगाम। और मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं जब बाज़ उलमा के ऐसे बयान आते हैं जो इन सीरियलों में जो पैगाम दिया जा रहा है उस पैगाम को प्रमोट करते हैं कि साथ शौहर को ऐसा होना चाहिए जो बीवी के सबसे लड़ जाए, माँ से लड़ जाए, बाप से लड़ जाए, भाई से लड़ जाए। आज के ये पाकिस्तानी सीरियल ऐसे शौहर को एक आइडियल शौहर बताते हैं जो अपनी बीवी के लिए किसी से लड़ जाए। माफ कीजिएगा मेरी बहन, इस्लाम एक शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत करने की तालीम तो देता है, मगर बीवी के लिए सही गलत भूल जाना, अपनी माँ से लड़ना, अपने बाप से लड़ना, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। बीवी का दर्जा अपनी जगह है, माँ का दर्जा अपनी जगह है, बाप का दर्जा। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, एक शादीशुदा औरत अगर जन्नत में जाना चाहती है उसे अपने शौहर की खिदमत और इताअत करना ही पड़ेगा, उसके बगैर वो जन्नत में नहीं जा सकती है। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, किसी काम से किसी जरूरत से आती है, जब जाने लगती है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आज़ाद ज़ौजी अंती, क्या तू शादीशुदा है? कहती है हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूँ। आप पूछते हैं तू अपने शौहर के लिए कैसी है? कहती है अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर की बहुत खिदमत करती हूँ, कोई कमी नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फंजुरी ऐनमा अंत मिनहु, तू देख ले कि तू अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती है। तू अपने शौहर के लिए जन्नत भी है और तू अपने शौहर के लिए जहन्नम। एक शादीशुदा औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफिल रोजा नहीं रख सकती, मना किया अल्लाह के नबी ने। ये हक है शौहर का उसका। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर शौहर बीवी को अपनी जरूरत के लिए तलब करे और बीवी के पास कोई उज़्र ना हो, कोई मजबूरी ना हो और जानबूझ कर की बीवी अपने शौहर के पास न जाए, लानत हल मलाइका, तो ऐसी औरत अल्लाह के फरिश्तों की लानत की हकदार बनती है। इसीलिए अल्लाह के नबी चार काम बताते हैं अगर औरत करे तो जन्नत में चली जाए। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, जब औरत पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वसामत शहरहा, अपने रमजान के महीने के रोजे रखे, वह अतात ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वह हफिज़त फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, दखलत मिनल अब्वाबिल जन्नति शाब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। औरत के जन्नत में जाना आसान है, उसको बहुत सारे ऐसे काम नहीं करना है जो मर्दों को करना है, वो चार काम
करने जन्नत में चली जाए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने आपको जज्बात की ताकत, औरत के आंसुओं में वो ताकत है जो मर्द के बाजुओं में जो ताकत नहीं है। फिरौन जैसा जालिम इंसान जो हुक्म देता है बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी की गोद में आते हैं, वक़ालत इम्राअतु फिरौन कुर्रतु ऐनिन ली व लक, फिरौन की बीवी कहती है कि मेरे सरदार, ये बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, तेरी आंखों की ठंडक है, ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना, इस बच्चे को कत्ल न करना, ये बच्चा हमारे काम आएगा, और नत्तख़िज़हु वलदा, इसको अपना बेटा बना लेंगे। जब फिरौन की बीवी ने ये बात बोली, फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर बीवी की बात मान गया। औरत को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी, वो चाहे तो अपने शौहर से बहुत कुछ बनवा सकती है। यही औरत अगर दीनदार हो, नेक हो, नमाजी हो, फरमा बरदार हो, इस औरत से कीमती दुनिया की कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैर मताए दुनिया मरतु सालिहा, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर खजाना बनाना है तो 3 चीजों को बना लो, लियत्तक़िज़हुकुम क़ल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला हो, वह लिसान ज़ाकिरा, ऐसी ज़बान अपने मुंह के अंदर पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, वह ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अमरिल आखिरा, और ऐसी औरत अपने घर में निकाह करके ले आओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। दीनदार औरत घर में आती है जब तो जन्नत बनाती है। आज क्यों घर का माहौल बिगड़ा? इधर शादी हुई, 6 महीने के बाद तलाक का केस क्यों आ रहा है, खुला का केस क्यों आ रहा है? क्योंकि आज माएं भी अपनी बच्चियों को क्या सिखाती है? सास को ऐसे कंट्रोल करना है, शौहर को ऐसे कंट्रोल करना है, ससुर को ऐसे कंट्रोल। काश आपने सास और शौहर और ससुर को कंट्रोल करने के बजाय मोहब्बत के जरिए घर को आबाद करने की तालीम दी होती तो शायद आज घर इस तरीके से न टूट रहे होते। औरतों के अंदर पाई जाने वाली एक और खराबी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के 2 तबके ऐसे जो जहन्नम में जाएंगे, और मैंने उनको अभी नहीं देखा तो बाद के दौर में आएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़ना बिल बकरी यज़रिबूना बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की धुन की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। नबी अकरम ने एक लफ्ज में दुनिया के सारे फैशन को समेट दिया। फैशन के नाम पर जो नंगापन हमारे समाज में आ रहा है, और अफसोस की बात यह है कि ये नंगापन अब दीनदार घरों में भी आ रहा है, अब नमाजी घरों में भी आ रहा है, अब दाढ़ी वालों के घरों में भी आ रहा है, और हाजियों के घर में भी आ रहा है। शादी ब्याह में हमारे घरों की लड़कियां ऐसे कपड़े पहन करके घूम रही हैं जिससे उनका शरीर नजर आ रहा है, जिससे बेपर्दी और बेहयाई हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें जो कपड़ा पहन करके नंगी होगी, मुमीनातुन माइलातुन, गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और उनको उनकी तरफ खुद भी माइल होगी। आपने फरमाया वो उसहुन्ना कासिमतिल बुख्तिल माइला, उनके बालों का जो स्टाइल होगा वो ऊंट के कुहान की तरह होगा। ला यदखुलुल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत की खुशबू, जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात हो, जन्नत की खुशबू औरतों के अंदर पाई जाने वाली एक और खराबी की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया। आपने फरमाया अल-मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है। इज़ा खरजत, जब ये घर से बेपर्दा होकर के निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान उसको अपना निशाना बना लेता है। औरत इसीलिए जब घर से निकले तो कुरान ने हुक्म दिया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बन संवर करके न निकले, मेकअप करके न निकले, खुशबू लगा करके न निकले।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आती है, ला यक़बलुल्लाहु सलातहा, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा जब तक वापस जाकर के वो गुस्ले जनाबत न कर ले, तब तक अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल। औरतों के अंदर एक और बुराई हम देख रहे हैं, दीन की नॉलेज ना के बराबर। दीन से दूर करने के लिए व्हाट्सएप मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। मैं उन औरतों के गार्जियन से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, आपने अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की औरतों को दीन से जोड़ने के लिए क्या है? हमारे बदन में जब बैक्टीरिया होता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है, और बैक्टीरिया जितना तगड़ा हो उतना तगड़ा डोज हमें डॉक्टर देता है ताकि हमारा एंटीबायोटिक के जरिए बैक्टीरिया हमारा खत्म हो जाए। आज हमारे घर की औरतों को बर्बाद करने के लिए इतने सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, आपने क्या एंटीबायोटिक अपने घर की औरतों को दिया है? मेरे प्यारे साथी, ये भी सोचने की बात। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीस पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। यानी घर में ऐसा माहौल हो कि कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, और घर की औरतें डिस्कशन करें, मसले मसाइल पर बात करें, दीन पर बात करें। हजरत अबू बकर बीमार थे, इंतकाल का टाइम था, आपकी बेटी हजरत आयशा मिलने के लिए आई तो बाप बेटी से मसला पूछ रहे हैं, बेटी अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? यानी बेटी को इतनी तालीम दो, इतना पढ़ाओ लिखाओ, इतनी अच्छी तरबियत दो कि आपको मसला पूछना पड़े तो आपकी बेटी मसले का सही जवाब दे। ये शऊर और ये बेदारी का तो मेरे प्यारे, आज हालात बहुत खराब है मेरे प्यारे। आप अंदाजा नहीं कर सकते आपकी बच्चियों से दीन को छीनने के लिए दुश्मन ने कितनी प्लानिंग करके रखी। आपकी वो बेटी जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जा रही है और आपको लगता है वो हायर एजुकेशन हासिल कर रही है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो मास्टर्स कर रही है, वो पीएचडी कर रही है, वो लड़की कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर से तालीम हासिल नहीं कर रही है, वो अपने अंदर से दीन का जो लिबादा है, दीन का जो शऊर है, वो भी खत्म कर रही है। और हमने देखा है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के माहौल से पढ़ करके आने वाली वो लड़की इस्लाम पर सवाल उठाती है, पर्दे पर सवाल उठाती है, कुरान पर सवाल उठाती है, हदीस पर सवाल उठाती है। उसे कुरान की बातें लॉजिकल नहीं लगती है, उसे हदीस की बातें लॉजिकल। मेरे नबी के दौर की औरतें दीन के मामले में लॉजिक इस्तेमाल नहीं करती। कुरान की आयत उतरी, ऐ औरतों अपने सीने पर दुपट्टा रख के चला करो। हजरत आयशा फरमाती है अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए मुहाजिरीन की औरतों पर। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई उन्होंने इंतजार नहीं किया कि दुपट्टा जब मिलेगा तब मिलेगा, उन्होंने उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी चादर ओढ़ी थी, उसी चादर का टुकड़ा करके उसमें से एक चादर को दुपट्टा बनाया और उसी दुपट्टे को अपने बदन पे उन्होंने उसको दुपट्टे के तौर पे ओढ़ लिया। यानी कुरान की आयत पर फौरन उन्होंने अमल किया। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के दौर की है। अल्लाह के नबी मस्जिद से निकले, मर्दों का भी हुजूम था, औरतों का भी हुजूम था। आपने देखा मर्दों और औरतों की गैदरिंग साथ में हो रही है। आपने औरतों को कहा इस्तागिरना, ऐ औरतों पीछे हटो, लैसा लकुन्ना ताकुन तरीक, तुम्हारा काम बीच रास्ते में से चलना नहीं है। इतना आपने कहा और हदीस के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से औरतें इतना किनारे से चलने लगी, फकानत अलमरअतु तल्तसबु बिलजिदार, दीवार से चिपक करके चलने लगी, इतना किनारे से चलने लगी। नबी की एक बात पर उन्होंने बीच रास्ते में से चलना छोड़ा। मेरी प्यारी माँ और बहन, आज आपकी इस्लाह पर समाज की इस्लाह डिपेंड करती है। आपका की इस्लाह हो जाए तो समाज की इस्लाह हो जाएगी, क्योंकि कहा जाता है अलमरअतु निस्फुल उम्मा, कि किसी समाज का आधा हिस्सा औरत होती है और बाकी आधे हिस्से को जन्म देने वाली भी औरत होती है। अगर औरत की इस्लाह हो जाए तो समाज की ऑटोमेटिक इस्लाह हो जाएगी। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये चीज आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और एक आखिरी बात बयान करके मैं बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में दो औरतों को हमारे लिए मॉडल बनाया है। एक मुसलमान के लिए दो औरतें मॉडल हैं। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत नूह, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन। अल्लाह ताला
ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी आसिया को नमूना करार दे रहा है। फिरौन की बीवी आसिया, फिरौन इतना बड़ा जालिम था, उनकी बीवी, उसकी बीवी आसिया अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह पर ईमान लाने वाली बंदी थी, और फिरौन जालिम ने आसिया को जंजीरों में जकड़ के रखा था। इस अल्लाह की बंदी ने अपने शौहर के खिलाफ बगावत की और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। शौहर ने घर से निकाल दिया, जंजीरों में जकड़ दिया। कुरान कहता है दरबल्लाहु मसलन लल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरौन, अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है फिरौन की बीवी आसिया को। इस काल जब वो दुआ करती है रब्बि इब्नी इंदका बैतन फिल जन्नह, ऐ अल्लाह तू जन्नत में मुझको एक घर अता फरमा, व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही, और मुझे फिरौन से नजात अता फरमा, फिरौन के अमल से नजात फरमा, व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, और मुझे जालिमों से नजात अता फरमा। यानी फिरौन की बीवी ये मैसेज दे रही है और आपको मेरी प्यारी माँ कि समाज जितना भी बिगड़ा हो, अगर कोई औरत दीनदार बनना चाहे, कुरान और हदीस के रास्ते पर चलना चाहे, पर्दे में रहना चाहे, तो आसिया का एक एग्जाम्पल उसके सामने मौजूद है, जो फिरौन जैसे जालिम के महल को छोड़ करके अल्लाह की तौहीद को अपनाती है, जंजीरों में जकड़ दी जाती है मगर तौहीद को नहीं छोड़ती है। उनकी मिसाल और दूसरी मिसाल किसकी है? वमरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और इमरान की बेटी मरियम भी तुम्हारे लिए नमूना है। इमरान की बेटी मरियम भी तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लती अहसनत फरजहा, जिन्होंने अपनी आबरू की हिफाजत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी गलत काम के करीब भी नहीं। जब मरियम प्रेग्नेंट हुई, अल्लाह के हुक्म से जब प्रेग्नेंट हुई और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का टाइम करीब आया, मरियम तो कुंवारी थी, उन्होंने देखा ये बेटा पैदा होगा, दुनिया मेरे ऊपर बड़ा सवाल उठाएगा। कुरान कहता है फ़अजाअहल मखादु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। मरियम इतनी हया वाली थी, इतनी गैरत वाली थी, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, मरियम कहने लगी अय अल्लाह, काश तूने आज के पहले मुझे पहुंच दे दी होती, अय अल्लाह मैं दुनिया में जिंदा न होती, अय अल्लाह मेरा कोई नाम लेने वाला न होता। मरियम को अपने कैरेक्टर की फिक्र है, मरियम को अपनी आबरू की फिक्र है। ऐ मुसलमान औरतों, अपनी आबरू को बचा के रखना, अपने कैरेक्टर को बचा के रखना। कोई इंस्टाग्राम के जरिए तुम्हारी आबरू पर हमला करना चाहेगा, कोई व्हाट्सएप के जरिए तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहेगा, कोई फेसबुक के जरिए तुम्हारे गिरबान तक आने की कोशिश करना चाहेगा। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, किसी बदबख्त को ये हिम्मत न होने देना। तुम्हें मरियम को अपना नमूना बना लेना। वह मरियम अपना इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, इमरान की बेटी मरियम भी तुम्हारे लिए नमूना है, जब उन्होंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। फनफखना फीहि मिन रूहिना, अल्लाह कहता है हमने अपने हुक्म से उनके अंदर रूह फूंकी। वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, और मरियम ने अपने रब के कलाम की तस्दीक की, व कुतुबी की, और अल्लाह की किताबों की तस्दीक की। वह कानत मिनल क़ानितीन, और मरियम अल्लाह की फरमाबरदार बंदियों में से थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह की फरमाबरदार बंदियों में से बन जाओ, अपनी जिंदगी को ऐसा गुजारो। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूँ कि औरत का ये किरदार भी बड़ा अजीब है। औरत नाम के लिए काम नहीं करती, मर्द कोई काम करता है तो नाम होता है। औरत को घर के अंदर, मुसलमान औरत पर्दे में रहती है, मगर पर्दे में रह करके वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने इस किरदार को समझने की कोशिश करो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इस्लाह मुआशरा में हमारी माँ बहनों को, हमारे नौजवानों को अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों की मेहनतों से आज धनौती गाँव में ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह ताला उन भाइयों की मेहनतों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को, हमारे सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को उन तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक दे जिन बुराइयों की तरफ मैंने इशारा किया है, और हमारी माँ बहनों को भी हर किस्म के गलत काम से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।